प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद के बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स से लापता होने वाले नौमौलूद बच्चे को कत्ल करके उसकी लाश रावलपिंडी के इलाके टूट चौक में फेंक दी गई। पुलिस ने अस्पताल के 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया, ताहम असल मुलजिम ताहाल पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आ सके, आइए देखते हैं। पिम्स अस्पताल से अगवा होने वाला नौमौलूद बच्चा कत्ल, लाश रावलपिंडी से बरामद, बच्चे के वालिदैन गम से निढाल। इस्लामाबाद पुलिस की तफ्तीश बंद गली में। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल से 31 अक्टूबर के सुबह नामालूम खातून ने नौमौलूद बच्चे को वार्ड से उस वक्त अगवा किया जब बच्चे की मां डॉक्टर को रिपोर्ट चेक कराने गई। बच्चे के अगवा के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 7 बजे के करीब जो है ना, जो हमारे तफ्तीशी अफसर हैं गुलाम हबीब साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन किया है कि ये वेस्टेज जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से जहाँ वहाँ से कुछ डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल में लाई गई है, तो आप देख। 4 रोज तक पुलिस बच्चे के अगवा का मुअम्मा हल न कर सकी। सोमवार के रोज रावलपिंडी के इलाके चूड़ चौक में सड़क किनारे से पुलिस को नौमौलूद बच्चे की लाश मिली। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल पहुंचाई, जहां इसका पोस्टमार्टम कर लिया गया। वालिद ने बेटे को शनाख्त कर लिया। हमारी जो पिम्स की जो सिक्योरिटी थी, हमारी तो उंगली से उठती है, और हम ये वज़ीर आज़म साहब से भी, वज़ीर दाखिला साहब से भी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से भी दरख्वास्त करते हैं कि इसका एक्शन लिया जाए, और वहाँ पर जो मौजूद जो अफराद थे जो उस वक्त तैनात थे ड्यूटी पर, उनसे जो है ना वो सही तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल इंतजामिया ने लाश इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दी, जिसे जरूरी कार्रवाई के बाद वालिदैन के हवाले किया जाएगा। लवाहिकीन के मुताबिक पिम्स में नामालूम खातून अपने रिश्तेदारों को दिखाने के बहाने बच्चा लेकर गायब हो गई थी। एक औरत आई जो कि लोगों को नुशाबा अपना नाम बता रही थी। वहाँ को सिक्योरिटी की उसको वायलेट करते हुए सिक्योरिटी ने उसको कोई परसू नहीं किया, वो अंदर चली गई वार्ड में, जबकि वहाँ पर एक अटेंडेंट को अलाउ करते थे, मगर उन्होंने उसको अलाउ किया। 7-8 घंटे तक वो मुख्तलिफ लेडीज़ के बेड पर बैठती रही, उनको कॉन्फिडेंस में लेती रही, और सुबह के टाइम जब रश आवर नहीं होते हैं, विजिटिंग का भी टाइम नहीं था, उस वक्त वो बच्चे को लेके जब वॉशरूम में लेडीज़ दूसरी जो हमारी अटेंडेंट साथ थी वॉशरूम में गई, वो बच्चे को उठा के ब्लैंकेट समेत, और वो वहाँ से आउट हो गई। बच्चे के अगवा और कत्ल के शुबे में पिम्स अस्पताल जच्चा बच्चा वार्ड के सब इंजीनियर और ओटी टेक्नीशियन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाज नर्सों और डॉक्टरों से भी पूछगछ की जा रही है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। लाहौर की पुलिस ने इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान डकैती और राहज़नी की 200 से ज़ायद वारदातों में मुलविस इश्तिहारी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम इससे पहले कितनी बार जेल जा चुका है, आइए देखते हैं। काली मार्केट पुलिस ने गश्त के दौरान LDA पार्क के करीब वारदात करके फरार होते हुए मुल्जिम शहजाद को असलहे और गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम 6 रुकनी गिरोह का सरगना है। उसका एक साथी काशिफ 3 साल कबल शुमाली छोनी के इलाके में पुलिस मुकाबले में मारा गया था, जबकि 2 साथी जेल में और 2 अभी मफरूर हैं। मुल्जिम ने इब्तदाई तफ्तीश में 190 वारदातों का एतराफ़ किया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुल्जिम ने कई वारदातों के दौरान खवातीन से इंतहाई बदतमीजी करने का इंकशाफ भी किया है। ये गैंग था 2002 से गुलबर्ग गार्डन टाउन जेल रोड इस एरिया में वारदातें करता रहा। इस गैंग के 4 मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स इसके जेल में हैं। ये शिराज उर्फ टोनी शाह, ये इस गैंग का एक्टिव न सिर्फ मेंबर था बल्कि इसका रिंग लीडर था। ये गिरफ्तार हुआ है। अब तक इसने
2002 से 2013 तक इस गैंग ने 200 क्राइम्स कमिट की हैं, डकैतियाँ और रॉबरीज। 12 दफ़ा ये चालान हुआ है। इट मीन्स 12 टाइम्स वो जेल जा चुका है। फरवरी में ये जेल से वापस आया है। फरवरी से अब तक 30 वारदातें ये कर चुके हैं। क्या मुल्जिम पहली दफा पुलिस के हाथ आया या जुर्म करना उसकी आदत बन चुकी थी और वो इससे पहले भी पुलिस का मेहमान बन चुका था? पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिम साबका रिकॉर्ड याफ्ता है और कई बार जेल जा चुका है। उसने 2 शादियां कर रखी हैं और 6 बच्चों का बाप है। पुलिस हिरासत में मुल्जिम ने बताया कि वो बेरोजगार होने की वजह से वारदातें करता रहा। सर मोबाइल वगैरह चोरी वगैरह करता था। गरीब आदमी में बच्चे थे छोटे छोटे, 2 शादियाँ की है, लिहाजा मैंने तौबा की आज के बाद नहीं करूँगा। सर मैं अनपढ़ हूँ, बच्चे हैं छोटे छोटे, 6 बच्चे हैं मेरे, तो काम वगैरह ढूंढता था, नहीं मिलता था। मैंने अपने दिल से खुद दया किया और अल्लाह को आज़ा नज़र करके बोला कि या अल्लाह पाक मुझे इस दफ़ा माफ़ कर दे, मैं मेहनत मजदूरी करूँगा, आज के बाद ऐसा काम नहीं करूँगा। पुलिस ने मुल्जिम से तफ्तीश शुरू कर दी है और उससे मजीद बरामदगी और इंकशाफात मुतवक्के हैं, जबकि उसके मफरूर साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। लाहौर में मुहर्रम उल हराम से कबल जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जारी मुहिम को अच्छा अमल करार दिया जा सकता है, लेकिन ये कार्रवाई कितनी कामयाब होगी इसके बारे में कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आपके साथ भी जुर्म की कोई वारदात पेश आई है तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीरा खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा। मुल्क में सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत इससे कबल भी सुराग रसानी के लिए बैरून मुल्क से इंतहाई महंगे डिटेक्टर्स और दीगर आलात के साथ सुराग रसा कुत्ते मंगवा चुकी है, जिनमें ज़्यादातर आलात इस्तेमाल से कबल ही या तो ख़राब हो गए या उनका कोई नतीजा ना निकल सका और कुत्ते भी अपनी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। इस दफ़ा भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नज़र नहीं आती। आज के प्रोग्राम में जहां आप सुराग रसा कुत्तों की नाकामी का नज़ारा देखेंगे, वहां हम आपको ये भी दिखाएंगे कि मुहर्रम उल हराम की आमद से कबल ही कराची में कितने अफराद कत्ल हुए और इस्लामाबाद के अस्पताल से लापता होने वाले नौमौलूद बच्चे के कातिल कौन थे। मुल्क भर में पिछले कई सालों से दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। जहां पब्लिक मकामात, सरकारी इदारे महफूज नहीं, वहां पाकिस्तान रेलवे को भी पिछले कुछ अरसे से दहशतगर्दी का सामना है। इसलिए रेलवे पुलिस ने धमाका खेज मवाद की निशानदेही के लिए सुराग रसा कुत्तों की खिदमात हासिल करने का मंसूबा बनाया, मगर इस सिलसिले में होने वाले इम्तिहान पर सुराग रसा कुत्ते पूरा उतर सके या नहीं, आइए देखते हैं। मुल्क में दहशतगर्दी के खतरात को पेश नज़र रखते हुए पाकिस्तान रेलवे ने मुल्क के 13 रेलवे स्टेशन पर सुराग रसा कुत्तों की खिदमात हासिल करने का मंसूबा बनाया।
जिसके लिए रेलवे एकेडमी लाहौर में कुत्तों से सामान की तलाशी और धमाका खेज मवाद की मौजूदगी का पता चलाने के लिए टेस्ट लिया गया। ये टेस्ट मुख्तलिफ मराहल पर मबनी था, मगर टेस्ट में शरीक सातों कुत्ते धमाका खेज मवाद की मौजूदगी न भांप सके। जिस पर आईजी रेलवे पुलिस सैयद इब्ने हुसैन ने मयार पर पूरा न उतरने पर तमाम कुत्तों को नाकाम करार दे दिया। हमने इसलिए अरेंज किया है कि हमने एक टेंडर दिया हुआ था और उस टेंडर के तहत ये कंपनी आई है, उन्होंने अपना मुजाहरा किया है और इस मुजाहरे में जो हमारी कमेटी है जिसमें कि डीआईजी साहब हैं, एफएनसीओ साहब हैं और एसएसपी साहब लाहौर हैं और मैं भी हूँ, तो हम सब ने मिल के देखा और कमेटी जो है उसने इस मुजाहरे पे कोई सेटिस्फैक्ट्री होने का इजहार नहीं किया। इसलिए हम इसको इंशाल्लाह रीटेंडर करेंगे और ताकि हम कोई और बेहतर कंपनी जो है उसको ला सकें और वो उनकी सर्विसेज हासिल कर सकें। सुराग रसा कुत्तों की नाकामी के बाद पाकिस्तान रेलवे सिक्योरिटी के लिए मजीद क्या इकदाम करेगी? महकमा रेलवे इन दिनों खुद को खसारे से निकालने के लिए कोशा है, इसलिए कुत्तों के मामले में उन्होंने खसारे का सौदा करने की बजाय तमाम कुत्ते मेरिट पर भर्ती करने का फैसला किया है ताकि रेलवे का यह शोबा शुरू से ही खसारे में न रहे। सुराग रसा कुत्तों के लिए 1 माह के दौरान दोबारा इश्तिहार दिया जाएगा। ये इंसानी जानों का मसला है। तकरीब कारी जो पाकिस्तान की इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन है, आपको पता है बहुत क्रिटिकल है और हम उसमें ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम डॉग्स ले लें और वो 4 में से 2 जगह पे डिटेक्शन दें और 2 जगह पे ना दें। तो अगर 100% डिटेक्शन होगी तो पाकिस्तान रेलवे आपको पता है इस वक्त माली मुश्किलात में घिरा हुआ है। दो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं उसको रिवैम्प करने के लिए, लेकिन हम वैल्यू फॉर मनी लेना चाहते हैं पूरी। हम अगर पे करें तो हमें 100% उसका रिजल्ट आना चाहिए। आज की जो 2 कंपनी आई थी इनकी वो 100% रिजल्ट नहीं है, इसलिए हम इनको फ़िलहाल हमने ये सोचा कि इसको दोबारा रीटेंडर करके देखते हैं। हो सकता है कुछ और कंपनियाँ आएँ, कुछ कंपनियों को टेंडर में पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया, लेकिन हमें ये अंदाज़ा है कि शायद वो बेहतर परफॉर्म करें। रेलवे पुलिस जराये का कहना है कि तमाम रेलवे स्टेशनों पर बावर्दी अहलकारों के अलावा सादापोश अहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं जो तमाम अफराद पर नजर रखेंगे। इसके लिए सीसीटीवी कैमरों का निज़ाम भी फाल किया गया है और सुराग रसा कुत्तों के सिक्योरिटी निज़ाम में शामिल होने से मजीद बेहतरी आएगी। कैमरामैन अमजद शेख के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। मुहर्रम उल हराम के आगाज से कबल ही कराची में टारगेट किलर्स ने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। पुरतशद्दुद और फ़िरक़ा वाराना कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ और 2 रोज़ के दौरान फायरिंग से 2 खवातीन, 2 डॉक्टर्स समेत 13 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। रेंजर्स और पुलिस टारगेट किलर्स को गिरफ्तार करने का दावा तो कर रही है, मगर लोगों को मौत की अब्दी नींद कौन सुला रहा है, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं। मुहर्रम उल हराम के आगाज से कबल कराची में फिरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात में अचानक इजाफा हो गया और 2 रोज के दौरान कत्ल और गारतगरी की 2 दर्जन वारदातें सामने आ चुकी हैं। पुलिस और रेंजर्स मुतादिद टारगेट किलर्स को गिरफ्तार करने का दावा तो कर रही है, मगर चंद दिन की छुट्टियों पर जाने वाले टारगेट किलर्स ने भी फिर से अपना काम शुरू कर दिया है। टारगेट किलर्स शायद सुलेमानी टोपी पहनकर आते हैं कि वो इन इदारों के एहलकारों को नजर ही नहीं आते और जब जहां जिसे भी चाहें मौत की अब्दी नींद सुलाकर गायब हो जाते हैं। जो हालात हैं उनके हवाले से खदशात पहले से मौजूद थे और अभी एक 2 वारदातें जो हुई हैं उससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि खदशात कुछ ठीक थे। ज़ाहिर है इस पे हम पहले से भी काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, CID कर रही है और दूसरी एजेंसियां भी कर रही हैं।
तो इंशाल्लाह इस सिलसिले में भी हम भरपूर कोशिश करेंगे कि एक पुरअमन मुहर्रम दे सकें, ताकि जो भी तबका है अपने मजहबी ख्यालात के मुताबिक उसको मना सके, और जो मुल्ज़मान हैं जो भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं और सेक्टेरियन किलिंग में शामिल हैं, उनको गिरफ्तार करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। नामालूम कातिलों ने आज सिर्फ 1 घंटे के दौरान 6 घरों में सिफ़े मातम बिछा दी। डिफेंस में गोल्ड मार्क शॉपिंग सेंटर के करीब दहशतगर्दों ने मस्जिद के मौज़न जान मोहम्मद पर गोलियां बरसाकर उसे हलाक कर दिया और चंद मिनट के बाद ही डिफेंस मोड़ के करीब निशाना बनाया यार अली और तारिक शाह को। दूसरी जानिब कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में भी मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग से रियाज और रमजान जान से मारे गए, जबकि औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी में फायरिंग से नदीम हलाक हो गया। बल्दिया टाउन से हसनैन और कोरंगी नासिर जम के करीब से एक नौजवान की तशद्दुज़दा लाश मिली। औरंगी टाउन शाह फैसल मोहल्ला से खातून समेत 2 अफराद की तशद्दुज़दा लाशें मिली। लियारी के इलाके अली मोहम्मद मोहल्ला से भी एक नौजवान की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूल को अगवा करके कत्ल किया गया। न्यू सब्जी मंडी के करीब घर से मां और बेटी की लाशें मिली। दोनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। दूसरी जानिब शहर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स टारगेटेड ऑपरेशन कर रही है और सैकड़ों टारगेट किलर्स को गिरफ्तार करने के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्द शहरियों के खून से होली खेल रहे हैं। इंशाल्लाह ये भी पकड़े जाएंगे। मसला ये है कि ये ऑपरेटर्स हैं ज़्यादा बासर हैं, या जो एक लिहाज से देखा जाए कि ये ज़्यादा अलर्ट हैं। अलर्ट हैं, अब बासर प्रॉपर नहीं होगा, अलर्ट हैं। और क्योंकि ये चीज़ें वो ये मैनेज कर रहे हैं, तो आम तौर पे जब ऑपरेशन या ऐसे मौके आते हैं तो उससे पहले रीलोकेट हो जाते हैं लेकिन इंशाल्लाह इसके पीछे सब को लगाए हुए हैं। हम न सिर्फ हम, एजेंसियां, रेंजर सब, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये भी पकड़े जाएँ। उधर गुज़श्ता रोज लियाकताबाद में जीनत स्क्वायर के करीब दुकान पर बैठे नदीम, मोहसिन और शहजाद को कत्ल किया गया। तारिक रोड पर गुज़श्ता रोज डॉक्टर नसीम को कत्ल किया गया था। गुलशन इकबाल नीमो गोट में भी फायरिंग करके सुभान उर्फ शान को हलाक किया गया। मंगोपीर में गरम चश्मे के करीब फायरिंग करके डॉक्टर शेर अली को कत्ल किया गया। औरंगी टाउन और लियारी गुल मोहम्मद लैन में भी 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। स्टील टाउन में फायरिंग से बच्चा जाँ बहक हुआ और बल्दिया टाउन मुआज गोट से हाथ पांव बंदी लाश मिली। मुहर्रम उल हराम के आगाज से 2 रोज कबल ही दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में तेजी आई है, मगर दूसरी जानिब पुलिस हुकाम फुल प्रूफ सिक्योरिटी के दावे कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची में मुहर्रम की आमद के साथ ही दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का आगाज हो गया है, जिससे ये बात साबित होती है कि दहशतगर्द एक दफ़ा फिर इस शहर को निशाना बनाने पर तुले हुए हैं। क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।